आज का एक शब्द बहुत प्रचलित है, विभाजन, बंटवारा। ऐसी घटनाएं जो देश और उसके लोगों के बीच में मौजूद खाई को दिखाती है। पहला विभाजन देश का 1947 में हुआ था। आज विभाजन विभीषिका दिवस की तरह मनाया जा रहा है। दूसरा विभाजन कुदरत ने कर दिया है। देश के पर्वतीय और मैदानी इलाकों में भारी बारिश से इंसानी बस्तियां तहस नहस हो रही हैं। एक तरफ वो हैं जो प्रकृति के पीड़ित हैं, दूसरी तरफ वो हैं जो घर में बैठकर कुदरती विनाश के वीडियो देख रहे हैं। तीसरा विभाजन कुत्तों ने आज कर दिया है, जिन्हें इंसानी बस्तियों से बाहर करने का आदेश देश की सर्वोच्च अदालत ने दिया था। देश कई हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग कुत्ता प्रेमी बन गए, कुछ कुत्ता द्रोही, कुछ ऐसे जो न्यूट्रल हैं। धरना प्रदर्शन इस मुद्दे पर जारी था। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को 3 जजों की नई बेंच के पास भेज दिया। पहले जिस 2 जजों की बेंच ने कुत्तों को बस्ती से बाहर करने का आदेश दिया था, वो अब इस केस से दूर हो गई। नई बेंच को पुरानी बेंच के आदेश पर विचार करना था कि कुत्तों को बस्ती में रखा जाए या फिर डॉग शेल्टर में भेज दिया जाए। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि हमारे शहरों में आवारा तो गौवंश भी हैं, जो सड़कों में दुर्घटना और जाम का बड़ा कारण बनते हैं, और कष्ट में भी हैं, मतलब दिक्कत में भी हैं और दिक्कत देते भी हैं, लेकिन उन पर कोई खास तवज्जो नहीं दी जा रही। दोनों के प्रति समाज की सोच और व्यवहार में गजब का अंतर है। मैं इस वक्त दोनों पक्षों के बीच में खड़ा हूं। मेरी भूमिका साफ है, मैं ना पक्ष में हूं ना विपक्ष में हूं। मैं तो सिर्फ समाज के विभाजन की ओर इशारा कर रहा हूं। फैसला और स्टैंड तो सुप्रीम कोर्ट को लेना है, जिसने कुत्तों के मैटर की संवेदनशीलता को देखते हुए बेंच बदल दी है और आज सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला रिजर्व भी कर लिया। पता चलेगा तो वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो समझ में आ रहा है उसे आप भी समझ लीजिए। हमारी सड़कों पर एक तरफ आवारा गौवंश और दूसरे जानवर हैं और दूसरी ओर हैं कुत्ते। यहां फर्क सिर्फ ब्रीड का नहीं है, बल्कि समाज में इनके प्रति सोच का भी है। कुत्ते के हित की बात करने वाले प्रगतिशील हैं, शहरी हैं, पढ़े लिखे हैं, संपन्न हैं, दयावान हैं, कुलीन हैं, रसूखदार हैं, असरदार हैं। जबकि दूसरी ओर अन्य आवारा जानवरों की बात करने वाले देहाती, अनपढ़, गरीब, निर्दयी, गरीब, कमजोर, उपेक्षित। ये जो बीच की रेखा है, यही वो विभाजन है जो कुत्ते की लड़ाई में उभर कर सामने आया है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। एक कुत्ता सड़क पर खड़ी गाय को काटता है। गाय को बचाने एक गौ प्रेमी सामने आता है, कुत्ते पर हमला करता है। कुत्ता सड़क पर गिर जाता है। फिर एक कुत्ता प्रेमी गौ प्रेमी से लड़ने लगता है, उस पर हमला करता है। तभी सड़क पर लेटा हुआ कुत्ता उठ जाता है और कुत्ता प्रेमी को ही काटने लगता है। फिर गौ प्रेमी ही कुत्ता प्रेमी की हिंसक कुत्ते से रक्षा करता है। फिर भी हमारा समाज गौ सेवकों और कुत्ता प्रेमियों में फर्क करता है। कुत्ते के प्रति प्यार में अगर कुत्ता प्रेमी हिंसक भी हो जाए तो उसे गंभीर अपराध नहीं माना जाता है। कुत्ता प्रेमी जबरदस्ती फीडिंग करे, ओपन स्पेस फीडिंग करे, कुत्ते के हित में हिंसा तक कर दे, लेकिन वो सबकी नजर में ठीक है। वो कुत्ते के लिए कुछ भी कर गुजरने को मानवीय समझते हैं, बेजुबानों की हित रक्षा मानते हैं। लेकिन जब अपनी रक्षा में कोई उनका विरोध करे, कुत्तों का विरोध करे, तो उन्हें खलनायक की तरह पेश किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों को बस्ती से बाहर करने का आदेश दिया तो कुत्ता समर्थकों ने खुलेआम सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की। इसे बेजुबानों पर हमला बताया, आदेश को गुस्से का नतीजा तक कह दिया।
Entire judgment was given in anger, and nothing ever given in anger makes sense or is good for anybody. I appreciate the judge being concerned about the issue, but this is not the solution to it, because this will create, as I said, law and order. It har gali mein, the vans, when they go to pick up the dogs, they will be fighting on the street. How many people will the police arrest? उसके ऊपर से जो RWs हैं, they are responsible for 50% of the problem, because रात को वो illegal vans लाएंगे and they will pick up 5 dogs or 6 dogs जो उनके यहाँ आराम से पड़े हुए हैं, उनको उठा करके कहीं और फेंक देंगे. They will put them somewhere else, and when they put them somewhere else, then they will bite. ऐसे महान लोग भी सामने आए जिन्होंने कुत्ते कुत्ते में फर्क कर दिया. कहने लगे एलीट सर्किल के आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजना तो उनके साथ अन्याय हो जाएगा. जितने ये सब कुत्ते हैं, ये लाजिम नहीं है कि इन सबको ले जाएंगे. आप खान मार्केट जाइए, वहां आराम से कुत्ते हैं, और वो ऐसे कुत्ते हैं जो आपके पालतू कुत्तों से ज्यादा अच्छी तरह से रहते हैं. लोग उनको कंबल भी उड़ाते हैं, स्वेटर भी पहनाते हैं, वो किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो एक ये होना चाहिए कि किस किस्म के कुत्ते को आप ले जाएंगे. इस कुत्ते को फर्ज कीजिए खान मार्केट वाले कुत्ते को ले जाएं, या गोल्फ क्लब में जो कुत्ते हैं उनको ले जाएं. उनके लिए तो आप ज्यादती करेंगे, वो तो बिल्कुल पालतू कुत्तों की तरह है. तो ये कैटेगरीज बनेंगी. लेकिन अगर आपने ऐसा आदेश पारित कर दिया तो म्युनिसिपल कमेटी तो कल जाके अपनी गाड़ी ले जाके जैसे लोगों को हटाती है, खौंचे वालों को हटाती है, वो हटाने पकड़ना शुरू कर देंगे. ये वाजिब नहीं. नजीब जंग ने अपने बयान में फैसले को गलत बताया और सरकार को सलाह दी कि कुत्ते के लिए हित में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को चुनौती दे. संयोग देखिए वो हो भी गया और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए बेंच बदली. हालत यह है कि राजनेता भी कुत्ते के आधार पर बटे समाज को पहचानते हैं. वो अपने विरोधियों के खिलाफ कुत्ते और सांड का मेटाफर रखते हैं. शहरी विकास में कमी दिखाने के लिए पॉश नोएडा में डॉग बाइट्स का इस्तेमाल करते हैं. जबकि कुशासन के लिए ग्रामीण इलाकों में छत पर चढ़े सांड का. सुनने में आया कि नोएडा सबसे प्रॉस्परस जगह है. सबसे ज्यादा डॉग्स ने अटैक अगर कहीं किया लोगों को या काटा है तो वो नोएडा में काटा. सोचिए आप, ये तो इनका विकास है. कुत्ते या गौवंश जो भी बेजुबान हैं, उनके हित की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन उनकी ब्रीड, उनके रक्षक और उन्हें पालने वालों के आधार पर समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए. और अब आपको कुत्तों पर रुके हुए फैसले का अपडेट भी दे देते हैं. आज 3 जज की बेंच ने इस केस को सुना जिसमें कुत्तों को बस्ती से निकाल देने वाले आदेश को चुनौती दी गई थी. कुत्ता प्रेमियों की तरफ से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सिद्धार्थ लूथरा व अन्य वकील उतरे. सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पैरवी की. कपिल सिब्बल ने कहा कि 11 अगस्त को कुत्तों को बस्ती से बाहर करने का जो आदेश दिया गया था उस पर रोक लगा दे. तुषार मेहता ने कहा रोज 10,000 लोगों को कुत्ते काटते हैं. 2024 में 37,15,000 लोगों को कुत्ते ने काटा. बच्चे मर रहे हैं. पीड़ित बहुसंख्यक हैं, वो चुप हैं, जबकि अल्पसंख्यक आवाज मुखर है. कोई जानवरों का दुश्मन नहीं है. 100 तरह के सांप हैं, केवल 4 प्रकार के जहरीले होते हैं, लेकिन हम उन्हें घर में नहीं रखते हैं. कोई कुत्तों को मारने के लिए नहीं कह रहा, बस उन्हें बस्तियों से दूर करने को कह रहा है. आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान होना चाहिए. कपिल सिब्बल ने कहा कि 700 कुत्ते उठा लिए गए हैं. भगवान जानता है कि वो, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है. अथॉरिटी ने कुत्तों को स्टरलाइज क्यों नहीं किया, शेल्टर होम्स क्यों नहीं बनाए गए. अभिषेक मनु सिंघवी बोले ऑर्डर पर रोक लगी ऐसा है जैसे घोड़े के आगे गाड़ी लगा दी गई हो. 2022 से 25 में दिल्ली में कोई भी रेबीज से नहीं मरा है. कम से कम सरकार अपने ही आंकड़े देख ले. बिना वजह खौफ का माहौल बनाया जा रहा है. इससे पहले भी इस मुद्दे पर 6 आदेश आए, किसी में ये नहीं कहा गया कि कुत्तों को उठा ले जाओ. जस्टिस ने कहा केस अर्जेंट हियरिंग के लिए आया है, आप ये बताइए कि ऑर्डर के किस हिस्से पर आपको आपत्ति है. सिद्धार्थ लूथरा ने कहा 11 अगस्त के ऑर्डर को आधार बनाकर राज्यों में ऐसे ही आदेश अब दिए जा रहे हैं. जस्टिस ने कहा
ऐसा लगता है कि पूरी समस्या की जड़ में लोकल अथॉरिटी का निकम्मापन है, जिन्होंने कुछ भी काम ठीक से नहीं किया है। दिल्ली सरकार बताए कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स और अन्य नियमों पर उनका स्टैंड क्या है। अदालत ने लोकल अथॉरिटी पर कड़ी टिप्पणी की है। फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन कुत्ता प्रेमियों की तरफ से इतने महंगे, बड़े और कामयाब वकीलों को कौन लेकर आया, ये भी इस कहानी का एक दिलचस्प हिस्सा है।